नमस्ते। मैं हूं डॉ प्रिया शर्मा और मैं बुजुर्गों की देखभाल करती हूं। चेतावनी, मेरे प्यारे बुजुर्ग, अगर आपकी उम्र 65 से ज्यादा है और आप अभी भी हर दिन सादा पानी पी रहे हैं, ये सोचकर कि यह आपको स्वस्थ रख रहा है, तो हो सकता है कि आप अनजाने में धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को कमजोर कर रहे हों। हाँ, भले ही आप दिन में 8 गिलास पानी पी रहे हों, क्योंकि 60 की उम्र के बाद सिर्फ पानी ही काफी नहीं होता। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने कई सक्रिय और जागरूक बुजुर्गों को अचानक गिरते, संतुलन खोते या रात में पैरों में तेज ऐंठन के साथ जागते देखा है। और ज्यादातर मामलों में वे अपने पानी में बस एक छोटी सी चीज मिलाना भूल रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगी कि वह भूली हुई सामग्री क्या है और इसे शामिल करने से आपके हाइड्रेशन, मांसपेशियों की ताकत और यहाँ तक कि आपके दिमाग की सुरक्षा कैसे हो सकती है। ये सरल है, विज्ञान पर आधारित है और इसे आज से ही आपके अपने किचन में किया जा सकता है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं यह जानना चाहूंगी कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और अभी वहाँ क्या समय हुआ है। कृपया नीचे कमेंट्स में बताएं। मुझे आपसे सुनना सच में अच्छा लगता है। और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके लिए और भी शांत लेकिन शक्तिशाली स्वास्थ्य युक्तियां आने वाली हैं और मैं नहीं चाहती कि आप उन्हें चूकें। चलिए शुरू करते हैं। मेरे प्यारे बुजुर्ग, मैं आपके साथ धीरे से कुछ महत्वपूर्ण साझा करना चाहती हूँ, जिसे हम में से कई लोग उम्र बढ़ने के साथ महसूस नहीं कर पाते हैं। 60 की उम्र के बाद पानी के साथ आपके शरीर का रिश्ता चुपचाप बदलने लगता है। हो सकता है कि आप अभी भी अपने सामान्य 2 या 3 स्टील के गिलास पानी पी रहे हों, यह सोचकर कि यह काफी है। लेकिन अंदर ही अंदर आपकी मांसपेशियों, आपके जोड़ों, यहाँ तक कि आपके दिमाग को भी वह हाइड्रेशन नहीं मिल रहा है जो उन्हें पहले मिलता था। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि आप कुछ गहलत कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि शरीर खुद छोटे, अदृश्य तरीकों से बदल रहा है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी मांसपेशियों की कोशिकाएं पानी को सोखने की अपनी स्पंज जैसी क्षमता खोने लगती हैं। जब आप जवान थे, तो आपकी मांसपेशी कोशिकाएं ताजी रोटी की तरह तरल पदार्थ सोख और जमा कर सकती थीं, जैसे रोटी दाल को सोख लेती है। अब वही कोशिकाएं कठोर, कम लचीली हो जाती हैं और पानी वहां रुके बिना ही गुजर जाता है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यही कारण है कि इतने सारे बुजुर्ग आराम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करते हैं या रात में पैरों में अचानक ऐंठन का अनुभव करते हैं। शरीर पानी मांग रहा है, सिर्फ पीने के लिए नहीं, बल्कि गहराई से सोखने के लिए। और इतना ही नहीं, 60 के बाद आपके शरीर की पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे आवश्यक खनिजों को बनाए रखने की क्षमता भी कम हो जाती है। ये आपकी ऊर्जा, आपके संतुलन, आपकी मांसपेशियों की ताकत के पीछे के शांत कार्यकर्ता हैं। जब वे पेशाब के माध्यम से खो जाते हैं और उनकी पूर्ति नहीं होती है, तो सीढ़ियां चढ़ने या बिस्तर से उठने जैसी छोटी छोटी गतिविधियां भी थकाऊ हो जाती हैं। यही कारण है कि कुछ बुजुर्ग कहते हैं, मेरे घुटने सुबह में ठीक रहते हैं, लेकिन दोपहर तक वे कमजोर महसूस होने लगते हैं। ये सिर्फ टूट फूट नहीं है, ये कोशिकीय स्तर पर हाइड्रेशन का धीरे धीरे कम होना है। क्या आपने कभी पीठ दर्द के साथ जागने या समतल जमीन पर चलते समय संतुलन बिगड़ने का अनुभव किया है? वह भी एक संकेत हो सकता है। आपकी मांसपेशियां और जोड़ उतने हाइड्रेटेड और समर्थित नहीं हैं जितने पहले हुआ करते थे। और जो पानी आप पी रहे हैं, अगर वह सादा है और गियाहलत समय पर लिया गया है, तो इसका ज्यादातर हिस्सा आपके ऊतकों को पोषण दिए बिना ही गुजर सकता है। यह सूखी जमीन पर पहले मिट्टी को ढीला किए बिना पानी डालने जैसा है। पानी अंदर सोखने के बजाय बह जाता है। मैं आपको कोयम्बटूर के राघवन अंकल के बारे में बताती हूँ, जो रोज 8 से 10 गिलास पानी पीते थे, फिर भी धुंधला और भारी महसूस करते थे। जब उन्होंने अपने सुबह के गिलास में एक चुटकी मिनरल नमक और नींबू का एक निचोड़ मिलाना शुरू किया, तो उन्हें कुछ ही दिनों में ज्यादा स्पष्ट महसूस हुआ और उनकी दोपहर की झपकी के दौरान होने वाली ऐंठन चुपचाप गायब हो गई। उनके डॉक्टर ने समझाया, शरीर को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं थी, उसे स्मार्ट पानी की जरूरत थी, ऐसा पानी जो रुकना जानता हो। तो मेरे प्यारे दोस्त, सच्चाई सरल है। पानी अभी भी सबसे शक्तिशाली मरहम है, लेकिन 60 के बाद आपको इसका काम करने में मदद करनी होगी। सही सहारे से आपकी मांसपेशियां फिर से ताकत हासिल कर सकती हैं, आपके जोड़ हल्के महसूस कर सकते हैं और आपकी ऊर्जा लौट सकती है। यह ज्यादा पीने के बारे में नहीं है, ये सही पीने के बारे में है, और वह कोमल बदलाव पूरी तरह से आपके हाथों में है। आइए एक साथ आगे बढ़ें और जानें कि कैसे सरल सामग्री आपके पानी के गिलास को आपके शरीर के लिए असली दवा में बदल सकती है। सिद्धांत 1,
नींबू और मिनरल नमक आपकी मांसपेशियों को पानी बनाए रखने में मदद करने के लिए एक सरल घरेलू उपाय। मेरे प्यारे बुजुर्ग, कभी कभी हमारी सुबह में किया गया सबसे छोटा बदलाव पूरे दिन हमारे महसूस करने के तरीके में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है। और आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक बदलाव साझा करना चाहती हूँ। एक सरल पेय जिसे आप सिर्फ 1 मिनट में तैयार कर सकते हैं। इसके लिए किसी दवा, किसी विशेष मशीन और बाजार जाने की भी जरूरत नहीं है। सब कुछ शायद आपके किचन में पहले से ही है, चुपचाप सही तरीके से इस्तेमाल होने की प्रतीक्षा कर रहा है। और एक बार जब आप इसका उपयोग करना शुरू कर देंगे, तो आपकी मांसपेशियां, आपके जोड़ और यहाँ तक कि आपकी नींद भी धीरे धीरे आपको धन्यवाद देना शुरू कर सकती है। आइए रेसिपी से शुरू करते हैं। ताजे नींबू के 1 से 2 पतले स्लाइस लें। बोतल का रस नहीं, बल्कि असली नींबू जिसे आप अपने हाथों से काटते हैं। अब एक चुटकी गुलाबी हिमालयी नमक या प्राकृतिक समुद्री नमक डालें। बस कुछ दाने, एक छोटी चम्मच के 1/4 से ज्यादा नहीं। इसे कमरे के तापमान वाले लगभग 250 से 300 मिलीलीटर पानी के गिलास में मिलाएं और धीरे से हिलाएं। यह आपका नया सुबह का पेय है। सरल, प्राकृतिक और आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली। लेकिन यह काम क्यों करता है? सिर्फ सादा पानी क्यों नहीं? आप देखिए, नींबू में थोड़ी मात्रा में साइट्रिक एसिड होता है, जो पानी को आपकी छोटी आंत से अधिक कुशलता से गुजरने में मदद करता है। इसका मतलब है कि पानी आपके शरीर से तेजी से बहकर बाहर निकलने के बजाय आपके रक्त प्रवाह में अवशोषित होने की अधिक संभावना है। नींबू विटामिन सी भी लाता है, जो कोलेजन के निर्माण में सहायता करता है। यह एक प्राकृतिक प्रोटीन है जो आपकी मांसपेशियों, जोड़ों और यहाँ तक कि त्वचा को भी लोचदार और मजबूत रखता है। तो जो फल का एक टुकड़ा जैसा लगता है, वह वास्तव में आपके पूरे सिस्टम के लिए एक शांत सहायक है। अब नमक के बारे में बात करते हैं, और सिर्फ कोई भी नमक नहीं। उस नियमित सफेद टेबल नमक से बचें जिसे हम सभी इस्तेमाल करते हुए बड़े हुए हैं। इसमें ज्यादातर सोडियम होता है और कई बुजुर्गों के लिए बहुत ज्यादा सोडियम रक्तचाप बढ़ा सकता है। लेकिन मिनरल नमक जैसे हिमालय की पहाड़ियों से गुलाबी नमक या तटीय भारत से शुद्ध समुद्री नमक आपको कुछ और देता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे ट्रेस मिनरल होते हैं, वही तत्व जिनकी आपकी उम्र दराज मांसपेशियों को सख्त जरूरत होती है। ये मिनरल पानी को आपकी मांसपेशी कोशिकाओं में ले जाने और वहां उसे बनाए रखने में मदद करते हैं, जैसे पानी को एक स्पंज के अंदर बंद कर देना जहां उसे होना चाहिए। वे तंत्रिका संकेतों को भी शांत करते हैं, जिससे मांसपेशियों में ऐंठन और पैरों में ऐंठन कम होती है, खासकर रात में। और यह हमें इस बात पर लाता है कि इसे कब पीना है। सबसे अच्छा समय सुबह जल्दी है, जब आप जागते हैं और कुछ भी खाने से पहले। आपका शरीर नींद से स्वाभाविक रूप से निर्जलित होता है, और यह पेय रात भर में जो कुछ भी खो गया है उसे धीरे से फिर से भर देगा। अगर स्वाद पहले थोड़ा तेज लगता है, तो आप इसे सुखदायक और सुखद बनाने के लिए खीरे का एक टुकड़ा या कुछ ताजे पुदीने के पत्ते मिला सकते हैं। खासकर गर्म महीनों के दौरान यह एक शांत अनुष्ठान बन जाता है, जैसे खिड़की के पास बैठकर सुबह की रोशनी देखना। अब मैं आपके जैसे ही किसी की कहानी साझा करती हूँ। गुजरात के एक 65 वर्षीय सेवानिवृत्त रेलवे क्लर्क प्रेमजी भाई मेरे पास यह कहते हुए आए कि वे हर रात पैरों में दर्दनाक ऐंठन के साथ जागते थे। उन्होंने दिन में खूब पानी पिया, यहाँ तक कि बिस्तर के पास एक बोतल भी रखी, लेकिन ऐंठन जारी रही। उन्हें निराशा और थकान महसूस हुई। उनकी पत्नी ने सोचा कि यह सिर्फ बुढ़ापा है, और वे भी यही मानने लगे थे। मैंने सिर्फ एक बदलाव का सुझाव दिया। सुबह सबसे पहले साधारण नींबू नमक का पानी। उन्होंने इसे ज्यादा उम्मीद के बिना आजमाया, लेकिन सिर्फ 7 दिनों में कुछ बदलने लगा। ऐंठन कम तेज हो गई। उनकी दोपहर की झपकी गहरी महसूस हुई। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा शरीर अब मुझे बेहतर तरीके से संभाल रहा है। और मैं मुस्कुराई, क्योंकि सच्चा हाइड्रेशन यही करता है। यह चिल्लाता नहीं है, ये आपको अंदर से चुपचाप सहारा देता है। तो प्यारे बुजुर्ग, अगर आपको कभी ऐसा लगा हो कि आपकी ऊर्जा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है, अगर आपके पैर तंग महसूस करते हैं या आपकी नींद अचानक मांसपेशियों में खिंचाव से टूट जाती है, तो सिर्फ ज्यादा पानी न पिएं, स्मार्ट पानी पिएं। नींबू और मिनरल नमक छोटे लग सकते हैं, लेकिन आपके शरीर के अंदर वे शक्तिशाली सहयोगी बन जाते हैं। और जीवन के इस पड़ाव में हमें ऐसे साथी चुनने चाहिए जो कोमल, भरोसेमंद और प्रभावी हों।
ठीक इस पेय की तरह। इसे सिर्फ एक हफ्ते के लिए आजमाएं। देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि इतनी सरल चीज इतनी शांत शक्ति और संतुलन की भावना कैसे ला सकती है। क्योंकि उपचार, खासकर हमारे बाद के वर्षों में, जोर शोर से नहीं होना चाहिए। कभी कभी यह प्रकृति के ज्ञान से छुए और आपकी अपनी देखभाल से निर्देशित एक गिलास पानी से शुरू होता है। सिद्धांत 2। प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर, शक्ति और स्थिरता के लिए शांत सहारा। से इसके बाद, मेरे प्यारे बुजुर्ग, क्या आपने कभी अपनी कुर्सी से बहुत तेजी से उठने पर दुनिया को थोड़ा घूमता हुआ महसूस किया है? या अपनी सामान्य सुबह की सैर पर जाने पर अचानक उम्मीद से ज्यादा थका हुआ महसूस किया है, जैसे कि आपके पैर भारी हो गए हों? आपने सोचा होगा कि यह सिर्फ उम्र बढ़ना है, या एक कमजोर दिल, या शायद बाहर की गर्मी। लेकिन कई मामलों में, खासकर 60 के बाद, असली कारण आपके विचार से कहीं ज्यादा सरल और ठीक करना आसान है। इसे साइलेंट डिहाइड्रेशन कहते हैं, और यह बिना किसी चेतावनी के चुपचाप आपकी ऊर्जा, आपके संतुलन और आपकी मांसपेशियों की ताकत को खत्म कर देता है। आप देखिए, 60 की उम्र के बाद हमारे शरीर का प्राकृतिक प्यास का संकेत कमजोर हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको प्यास महसूस नहीं हो सकती है, भले ही आपके शरीर में पहले से ही तरल पदार्थ की कमी हो। उसी समय आपकी किडनी ज्यादा मिनरल्स, खासकर जब आप ब्लड प्रेशर की गोलियां या मूत्रवर्धक लेते हैं, तो बाहर निकालने लगती है। इसका परिणाम एक ऐसा शरीर होता है जो बाहर से तो ठीक दिखता है, लेकिन अंदर से सुचारू रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है। और आप चाहे जितना भी सादा पानी पी लें, यह तब तक काफी नहीं हो सकता जब तक आप उन मिनरल्स को प्रतिस्थापित नहीं करते जो आपका शरीर खो रहा है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट्स असल में क्या हैं? वे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे छोटे लेकिन आवश्यक मिनरल्स हैं, जो आपकी कोशिकाओं के अंदर तरल पदार्थ को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। वे छोटे फाटकों की तरह काम करते हैं, जो यह तय करते हैं कि पानी आपकी मांसपेशियों के अंदर रहेगा या सीधे बाहर बह जाएगा। जब इलेक्ट्रोलाइट का स्तर संतुलित होता है, तो पानी मांसपेशी में खिंच जाता है और वहीं रहता है, जिससे आपको शक्ति और स्थिरता मिलती है। लेकिन जब वे कम होते हैं, तो पानी फिसल जाता है, जिससे आपकी मांसपेशियां सपाट, सूखी और ऐंठन या थकान के प्रति संवेदनशील हो जाती हैं। यहीं पर प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर बहुत मददगार हो जाता है, खासकर 60 से अधिक उम्र के लोगों के लिए। यह सिर्फ एथलीटों या युवा जिम जाने वालों के लिए नहीं है, जैसा कि कई लोग मानते हैं। वास्तव में बुजुर्गों को इसकी और भी ज्यादा जरूरत हो सकती है, क्योंकि उनका शरीर तेजी से मिनरल्स खोता है और भोजन से कम अवशोषित करता है। हाल के शोध के अनुसार, सही इलेक्ट्रोलाइट पाउडर आपकी मांसपेशी कोशिकाओं के अंदर हाइड्रेशन को 30% तक सुधार सकता है। और जब सेलुलर स्तर पर हाइड्रेशन में सुधार होता है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप ज्यादा स्थिर, हल्का और अपनी गतिविधियों पर अधिक नियंत्रण महसूस करते हैं। लेकिन सभी पाउडर एक जैसे नहीं होते हैं, और आपको बुद्धिमानी से चुनना चाहिए। दुकानों से उन रंगीन स्पोर्ट्स ड्रिंक्स से बचें। उनमें अक्सर अतिरिक्त चीनी, कैफीन और कृत्रिम रंग होते हैं। ये स्वाद में अच्छे लग सकते हैं, लेकिन आपकी नींद में बाधा डाल सकते हैं, आपके ब्लड शुगर को बढ़ा सकते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं। इसके बजाय एक साफ, कोमल इलेक्ट्रोलाइट पाउडर की तलाश करें, जिसमें कोई चीनी, कोई कैफीन और कोई रंग न हो। आदर्श रूप से इसमें सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम का संतुलन होना चाहिए, और वैकल्पिक रूप से अतिरिक्त प्रतिरक्षा समर्थन के लिए थोड़ा विटामिन सी या जिंक होना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका उपयोग कैसे करें। आधा चम्मच पाउडर लें और इसे लगभग 500 मिलीलीटर पानी में मिलाएं, यानी लगभग 2 नियमित गिलास। इसे एक बार में न पिएं। इसे 30 से 60 मिनट में धीरे धीरे पिएं, अधिमानतः सुबह में या चलने जैसी हल्की गतिविधि के बाद। यह धीमा घूंट आपके शरीर को इसे ठीक से अवशोषित करने की अनुमति देता है, जिससे मिनरल्स को वहां पहुंचने में मदद मिलती है जहां उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। यदि आप चाहें तो गुनगुने या कमरे के तापमान वाले पानी का उपयोग करें। ये पेट के लिए आसान होता है, खासकर सर्दियों या सुबह जल्दी। अब मैं आपके साथ एक सच्ची कहानी साझा करती हूँ, जो मेरे दिल में बसी हुई है। मदुरै के एक 71 वर्षीय सज्जन अपने घर के पास सब्जी मंडी तक रोज पैदल जाते थे, लेकिन हाल के महीनों में उन्हें खड़े होने या मुड़ने पर चक्कर आने लगे थे। एक दिन नहाते समय वह थोड़ा फिसल गए और दूसरी बार किराने का थैला ले जाते समय अपना संतुलन खो बैठे। उनका परिवार चिंतित हो गया और वे भी।
उन्होंने सोचा कि यह उनका दिल हो सकता है या स्ट्रोक के शुरुआती लक्षण भी हो सकते हैं। लेकिन सब कुछ जांचने के बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी मांसपेशियां निर्जलित हैं, पानी की कमी से नहीं, बल्कि इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी से। तो हमने सिर्फ एक बदलाव किया, उनके रोजाना सुबह के पानी में एक प्राकृतिक इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाया। 10 दिनों के भीतर उन्होंने ज्यादा स्थिर महसूस करने की सूचना दी। सीढ़ियां चढ़ते समय उनके पैर मजबूत महसूस हुए। उन्होंने यह भी कहा, मैं आज बाजार गया और एक बार भी थका हुआ महसूस नहीं किया और मैंने दीवार पकड़ने के लिए नहीं रुका। उनका आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटा, न सिर्फ उनके शरीर में बल्कि उनके जीवन में भी। तो प्यारे बुजुर्ग, अगर आपको चक्कर आता है या आपके पैर ऐसे लगते हैं जैसे वे आपको उस तरह से नहीं पकड़ रहे हैं जैसे वे पहले पकड़ते थे, तो कुछ गंभीर होने का इंतजार न करें। अपनी उम्र को दोष न दें। कभी कभी असली मुद्दा सिर्फ यह होता है कि आपका शरीर सही तरह के पानी के लिए प्यासा है और इलेक्ट्रोलाइट पाउडर मिलाना आपकी मांसपेशियों को वह चाबी देने जैसा है जिसकी वे चुपचाप मांग कर रही हैं। यह एक छोटी आदत है, लेकिन रोज की जाए तो यह आपको ज्यादा आजादी, कम गिरावट और भीतर से एक गहरी शांति की भावना दे सकती है। इसे एक हफ्ते के लिए आजमाएं। देखें कि आपका शरीर कैसे प्रतिक्रिया करता है। आप शायद छोटा महसूस न करें, लेकिन आप स्थिर महसूस करेंगे। और इस उम्र में यह कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है। सिद्धांत 3, फ्रीज ड्राइड नारियल पानी। संवेदनशील तालु और थके हुए शरीरों के लिए एक कोमल विकल्प। मेरे प्यारे बुजुर्ग, मैं जानती हूं कि आप में से कुछ के लिए इलेक्ट्रोलाइट पाउडर का नमकीन स्वाद बहुत तेज या असुविधाजनक महसूस हो सकता है। आप इसे 1 या 2 बार आजमा सकते हैं, अपनी नाक सिकोड़ सकते हैं और चुपचाप इसका उपयोग करना पूरी तरह से बंद कर सकते हैं। लेकिन आपके शरीर को अभी भी मिनरल्स की जरूरत है, अभी भी ऐसे हाइड्रेशन की जरूरत है जो सादे पानी से ज्यादा गहरा हो। तो आज मैं एक नरम, अधिक प्राकृतिक विकल्प पेश करना चाहती हूँ, एक जो हमारी अपनी भारतीय परंपराओं से आता है, एक विकल्प जो परिचित, हल्का और फिर भी शक्तिशाली रूप से स्वास्थ्यकर लगता है। आपने निश्चित रूप से लोगों को यह कहते सुना होगा, नारियल पानी पियो, यह गर्मियों की गर्मी के लिए सबसे अच्छा है। इसे यह सिर्फ दादी माँ की सलाह नहीं है, विज्ञान भी सहमत है। नारियल पानी प्रकृति का इलेक्ट्रोलाइट पेय है जो पोटेशियम और मैग्नीशियम से भरा होता है। ये 2 प्रमुख मिनरल्स हैं जिनकी आपके शरीर को 60 के बाद जरूरत होती है। वे रक्तचाप को नियंत्रित करने, मांसपेशियों के कार्य का समर्थन करने साथ हैं और आपकी कोशिकाओं को पानी खोने के बजाय उसे बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन हर दिन ताज़ा नारियल पानी मिलना मुश्किल हो सकता है। हर कोई नारियल विक्रेता के पास नहीं रहता है या घर पर नारियल स्टोर करना नहीं चाहता है। यहीं पर फ्रीज ड्राइड नारियल पानी पाउडर एक वरदान बन जाता है। यह बस ताज़ा नारियल पानी है जिसे मिनरल्स को बरकरार रखने के लिए सावधानी से सुखाया जाता है और एक हल्के पाउडर में बनाया जाता है जिसे स्टोर करना आसान होता है। कोई काटना नहीं, कोई गिराना नहीं, ताजगी की कोई चिंता नहीं। आप इसे यात्रा करते समय भी ले जा सकते हैं या इसे अपनी चाय या मसालों के बगल में एक टिन में रख सकते हैं। और कई इलेक्ट्रोलाइट पाउडर के विपरीत इसका स्वाभाविक रूप से मीठा और चिकना स्वाद होता है जिसे कई बुजुर्ग ज्यादा सुखद पाते हैं। अब बात करते हैं कि यह काम क्यों करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, प्रत्याशिपायन धीमा हो जाता है, मिनरल्स का हमारा अवशोषण कमजोर हो जाता है और हमारी मांसपेशियां तेजी से सूख जाती हैं। नारियल पानी में प्राकृतिक ग्लूकोज की एक कोमल मात्रा होती है जो एक छोटे सहायक की तरह काम करती है। ये मिनरल्स और अमीनो एसिड को आपकी मांसपेशी कोशिकाओं में ले जाता है। इसका मतलब है कि आपका शरीर सिर्फ पीता नहीं है, ये अवशोषित करता है। आपको एक दिन में नाटकीय बदलाव महसूस नहीं हो सकता है, लेकिन हफ्ते भर में आपका शरीर शांत, अधिक संतुलित और अधिक स्थिर हो जाता है। एक और शांत लाभ, नारियल पानी स्वस्थ रक्तचाप का समर्थन करता है। यह इसे कैफीन या नमकीन पेय की तरह नहीं बढ़ाता है। यह रक्त वाहिकाओं को आराम देने, हल्की सूजन को कम करने और गहरी, अधिक आरामदायक नींद का समर्थन करने में मदद करता है, खासकर गर्म या आर्द्र रातों के दौरान। जो लोग रात में बेचैन महसूस करते हैं या भारी महसूस करते हुए जागते हैं, उनके लिए यह वह छोटा बदलाव हो सकता है जिसकी उनका शरीर मांग कर रहा है। इसका उपयोग कैसे करें? बहुत सरल। 1 चम्मच फ्रीज ड्राइड नारियल पानी पाउडर लें और इसे 300 से 500 मिलीलीटर ठंडे या कमरे के तापमान वाले पानी में मिलाएं। यदि आप चाहें
तो आप पाचन में सहायता के लिए अदरक का एक टुकड़ा या ताजगी भरे सुबह के स्वाद के लिए नींबू का एक निचोड़ मिला सकते हैं। धीरे से हिलाएं, धीरे धीरे पिएं, खासकर देर सुबह या शुरुआती दोपहर में। इसे सोने के बहुत करीब पीने से बचें। अपने शरीर को इसे अच्छी तरह से संसाधित करने के लिए कुछ घंटे दें। अब मैं आपको मुंबई की श्रीमती लता के बारे में बताती हूँ, जो 68 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। गर्मियों के दौरान वह घर के छोटे छोटे काम करने के बाद भी थका हुआ महसूस करती थीं। उनके जोड़ों में ज्यादा दर्द होता था, उनकी नींद हल्की हो जाती थी और उनका मूड बिना किसी कारण के खराब हो जाता था। उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट पाउडर की कोशिश की थी, लेकिन नमकीन स्वाद बर्दाश्त नहीं कर सकीं। जब मैंने नारियल पानी पाउडर का सुझाव दिया, तो उन्हें संदेह हुआ, क्या यह छोटी सी चीज वास्तव में मदद करेगी? लेकिन वह सिर्फ एक गिलास रोज सुबह 11 से 11 बजे नाश्ते के बाद पीने के लिए तैयार हो गईं। सिर्फ 7 दिनों के बाद उन्होंने मुझे आवाज में मुस्कान के साथ फोन किया। उन्होंने कहा, डॉक्टर, मेरे घुटने पहले की तरह रो नहीं रहे हैं। मैं मंदिर भी गई और बिना रेलिंग पकड़े सभी सीढ़ियां चढ़ गईं। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह कोमल हाइड्रेशन था जो सही तरीके से किया गया था। उनके जोड़ कम कठोर महसूस हुए, उनका दिमाग अधिक सतर्क और उनका शरीर हल्का, सब कुछ एक शांत बदलाव से। तो प्यारे दोस्त, अगर आपका शरीर आराम के बाद भी थका हुआ महसूस करता है, अगर आपकी हरकतें जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा भारी लगती हैं, तो इस कोमल सहारे पर विचार करें। नमकीन नहीं, कृत्रिम नहीं, बल्कि मीठा, प्राकृतिक और हमारी भारतीय बुद्धिमत्ता में गहराई से निहित फ्रीज ड्राइड नारियल पानी एक पेय से बढ़कर है। यह आपकी उम्रदराज मांसपेशियों के लिए एक दैनिक उपहार है, जो प्रकृति के सबसे नरम स्पर्श में लिपटा हुआ है। इसे एक हफ्ते के लिए आजमाएं, अपने शरीर को बोलने दें, और शायद श्रीमती लता की तरह आप भी अपने कदमों को एक बार फिर से हल्का पाएंगे। सिद्धांत 4, कम खुराक क्रिएटिन। 60 के बाद मांसपेशियों और याददाश्त के लिए कोमल शक्ति। मेरे प्यारे बुजुर्ग, क्रिएटिन शब्द अपरिचित या चिंताजनक भी लग सकता है। शायद आपने इसे जिम में सुना हो या बॉडी बिल्डर और वजन उठाने वाले युवा पुरुषों के लिए बनी बोतलों पर देखा हो। तो यह सोचना स्वाभाविक है कि यह मेरे लिए नहीं है, मुझे मसल शेक की जरूरत नहीं है। लेकिन आज मुझे उस विश्वास को धीरे से बदलने दीजिए, क्योंकि विज्ञान अब हमें एक अलग कहानी बताता है। एक कहानी जिसमें आप, आपके जोड़, आपकी ताकत और यहाँ तक कि आपकी मन की शांति भी शामिल है। क्रिएटिन कोई रसायन या स्टेरॉयड नहीं है। यह एक प्राकृतिक यौगिक है जो आपका शरीर पहले से ही बनाता है और आपकी मांसपेशियों के अंदर संग्रहित करता है। यह चुपचाप काम करता है, आपकी मांसपेशियों को ऊर्जा के छोटे विस्फोटों में मदद करता है, जैसे कुर्सी से उठना, सीढ़ियां चढ़ना या यहाँ तक कि पानी की बाल्टी उठाना। लेकिन जैसे जैसे हम 60 पार करते हैं, शरीर का अपना क्रिएटिन का उत्पादन गिर जाता है। जीवन में कई अन्य चीजों की तरह जो धीमी होने लगती हैं, और तभी थकान शुरू होती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद मांसपेशियां थक जाती हैं और एक व्यस्त दिन से उबरना कठिन हो जाता है। अच्छी खबर यह है कि आपको बड़ी खुराक की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन सिर्फ 1 से 2 ग्राम शुद्ध क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, लगभग आधा चम्मच, आपकी मांसपेशियों के ऊर्जा टैंक को धीरे धीरे फिर से भर सकता है। प्रोटीन पाउडर या भारी सप्लीमेंट्स के विपरीत, यह कम खुराक सुरक्षित, हल्की और पानी में मिलाने पर लगभग बेस्वाद होती है, और इसके लाभ सिर्फ ताकत से कहीं आगे जाते हैं। क्रिएटिन आपकी मांसपेशियों को कोशिकाओं के अंदर पानी बनाए रखने में मदद करता है, जहां यह उन्हें नरम, मजबूत और चलने के लिए तैयार रखता है। यह उस तरह का पानी नहीं है जो सूजन या फुलाव का कारण बनता है। यह वह गहरा हाइड्रेशन है जो आपके पैरों को स्थिर, आपके घुटनों को अधिक समर्थित और गतिविधि के बाद आपके शरीर को अधिक लचीला बनाता है। और भी बहुत कुछ है। यह दिमाग का भी समर्थन करता है। हाँ, क्रिएटिन सिर्फ मांसपेशियों के बारे में नहीं है। यह दिमाग में भी संग्रहित होता है, जहां यह एक कोमल ऊर्जा भंडार के रूप में कार्य करता है। बुजुर्गों में यह स्पष्ट सोच, कम स्मृति चूक और कम दिमागी धुंध को जन्म दे सकता है, खासकर देर दोपहर में। तो अगर आप कभी किसी कमरे में गए हैं और भूल गए हैं कि क्यों, या बातचीत के दौरान एक शब्द याद करने के लिए संघर्ष किया है,
तो यह एक शांत समाधान हो सकता है। आपको इसे कब लेना चाहिए? सबसे अच्छा समय शाम को सोने से पहले है, जब आपका शरीर अपने प्राकृतिक मरम्मत मोड में प्रवेश करता है। इसे गर्म पानी के साथ मिलाएं या इसे अपने नींबू पेय या नारियल पानी के साथ मिलाएं, जो भी आरामदायक लगे। इसका कोई स्वाद नहीं, कोई गंध नहीं, और यह पाचन को परेशान नहीं करता है। अब आप पूछ सकते हैं, क्या यह मेरे लिए सुरक्षित है? मुझे ब्लड प्रेशर या कमजोर किडनी है, और मैं उस चिंता को समझती हूँ। लेकिन शोध ने दिखाया है कि कम खुराक वाला क्रिएटिन ज्यादातर बुजुर्गों के लिए सुरक्षित है, जिसमें हल्की किडनी या हृदय संबंधी समस्याओं वाले लोग भी शामिल हैं, जब तक कि इसे उचित मात्रा में लिया जाता है। कुंजी ये है कि खुराक छोटी रखें, हाइड्रेटेड रहें और सुसंगत रहें। मैं आपको बैंगलोर के 70 वर्षीय रमेश जी की कहानी बताती हूँ। वह एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे, अपनी स्वतंत्रता पर गर्व करते थे, लेकिन हाल ही में सीढ़ियों के लिए हैंडरेल का उपयोग करना शुरू कर दिया था। सुबह पीठ के निचले हिस्से और घुटनों में अकड़न के साथ कठिन हो गई थी। उनके डॉक्टर ने कम खुराक वाले क्रिएटिन का सुझाव दिया। वह हिचकिचा रहे थे। मैं जिम वाला व्यक्ति नहीं हूं, उन्होंने हंसते हुए कहा, लेकिन उन्होंने इसे सिर्फ एक बार रोजाना सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेने की कोशिश करने पर सहमति व्यक्त की। 2 हफ्तों के बाद उन्हें थोड़ा और स्थिर महसूस हुआ। 1 महीने के बाद वह अपने अपार्टमेंट में बिना रुके 3 मंजिलें चढ़ गए, और दूसरे महीने तक उन्होंने मुझसे कहा, मैं अब सुबह की सैर से नहीं बचता और मैं अब सीढ़ियों से नहीं डरता। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान था जो धीरे धीरे किया गया था। तो प्यारे बुजुर्ग, क्रिएटिन शब्द से डरे नहीं। इसे एक पुराने दोस्त के रूप में सोचें जो आपका शरीर एक बार बनाता था, लेकिन अब उसे याद रखने के लिए थोड़ी मदद की जरूरत है। एक चुटकी पाउडर, एक गिलास गर्म पानी, और अपनी मांसपेशियों और दिमाग से एक शांत वादा, मैं अभी भी तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। इसे 30 दिनों के लिए आजमाएं। अपने कदमों का निरीक्षण करें, अपनी नींद पर ध्यान दें, अपनी स्पष्टता को महसूस करें, और देखें कि यह छोटी आदत आपके जीवन में शांति और आत्मविश्वास की एक बड़ी भावना कैसे वापस लाती है। तो मेरे प्यारे बुजुर्ग, आज हमने न सिर्फ पानी के बारे में बात की, बल्कि इस बारे में भी बात की कि आपके शरीर को इसे सही तरीके से बनाए रखने में कैसे मदद करें। हमने पता लगाया कि कैसे नींबू नमक, इलेक्ट्रोलाइट्स, नारियल पानी या यहाँ तक कि एक चुटकी क्रिएटिन मिलाने जैसे छोटे बदलाव आपकी मांसपेशियों का समर्थन कर सकते हैं, आपकी नसों को शांत कर सकते हैं, और उस शांत ताकत को वापस ला सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा था कि वह उम्र के साथ खो गई है। ये बड़ी दवाएं या जटिल उपचार नहीं हैं, बस कोमल आदतें हैं जो आपके शरीर को फिर से जीवित महसूस करने का तरीका याद दिलाती हैं। लेकिन हमेशा याद रखें कि ये टिप्स सामान्य जागरूकता के लिए साझा किए गए हैं। यदि आप उच्च रक्तचाप, किडनी की समस्याओं या नियमित थकान जैसी किसी भी स्वास्थ्य चुनौती का सामना कर रहे हैं, तो कृपया कुछ भी नया करने से पहले अपने डॉक्टर से जांच कराएं। आपका स्वास्थ्य व्यक्तिगत है, और हर शरीर की अपनी कहानी होती है। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगी, आज के वीडियो का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा प्रभावित कर गया? अगर आपको एक भी टिप मददगार लगी, तो नीचे कमेंट्स में बस एक टाइप करें। और अगर आपको लगता है कि यह अभी तक वह नहीं था जिसकी आप तलाश कर रहे थे, तो 0 टाइप करें, ताकि मुझे पता चले कि अगली बार कैसे सुधार करना है और आपको बेहतर मार्गदर्शन देना है। और अगर आपको लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति की मदद कर सकता है जिसकी आप परवाह करते हैं, तो कृपया इसे किसी दोस्त, पड़ोसी या परिवार के सदस्य के साथ साझा करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और घंटी आइकन पर टैप करें, ताकि हम स्वास्थ्य और संतुलन की इस यात्रा पर एक साथ चलते रहें, एक एक कोमल कदम। जब तक हम फिर से नहीं मिलते, अपने शरीर के प्रति दयालु रहें और अपने पानी को अपनी शांत दवा बनने दें।